अस्सलाम वालेकुम। बर्ड सेटअप में ग़िज़ा, पानी के बर्तनों और दीगर ज़रूरी साजो सामान की दस्तयाबी के साथ साथ अगर ये वाली सहूलत भी फराहम कर दें तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। रूस्टिंग या पर्चिंग करना चिकन्स को कुदरत की तरफ से नवाजी जाने वाली आदत में से एक आदत है और इसी आदत को मद्देनज़र रखते हुए हम रिहाइशगाह में, मुर्गी खाना में, बर्ड सेटअप में बिस्तर से कदरे ऊपर की जानब इस तरह से स्टैंड, डंडे, बांस वगैरह लगाकर पोल्ट्री बर्ड्स के लिए उनका पसंदीदा बसेरा मुहैया करते हैं और परिंदे इस पे बैठकर एंजॉय करते हैं, जिसका सबसे पहला फ़ायदा ये हासिल होता है कि एग प्रोडक्शन यानी कि अंडों की शरह पैदावार बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ उछल कर, जंप करके, डंडू पे बैठना, गिरफ्त बनाना, रोस्टिंग बार्स, डंडू पे कुछ वक्त गुजारना परिंदों को स्ट्रेस फ्री रखता है, यानी बर्ड्स तनाव दबाव की कैफियत का शिकार नहीं होते। और अगर पहले से ही चिकन्स किसी वजह से स्ट्रेस में मुब्तला हैं तो इस कैफियत से, ऐसी सूरत हाल से जल्द अज जल्द बाहर निकलने के लिए ये वाली तदबीर इंतहाई कारगर है। साल के किसी भी मौसम में बर्ड्स की रिहाइशगाह के अंदर नीचे की जानब मौजूद बिस्तर को, बेड को साफ रखना, खुश्क रखना एक इंतहाई अहम सरगर्मी है और रूस्टिंग बार्स इस तरह के डंडों की मदद से बिस्तर को ड्राई रखना और साफ रखना दोनों मुमकिन है, क्योंकि जिस इमारत में, जिस रिहाइशगाह में इस तरह की रूस्टिंग बार्स नहीं होती वहाँ चिकन्स को हमा वक्त नीचे रहना पड़ता है। वहीं पे बीठे करेंगे, वहीं पे उनकी भाग दौड़ होगी, वहीं पे आपके बर्ड्स तमाम एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उन बीठों की वजह से नीचे मौजूद हल्के फुल्के गंद कचरे या किसी हिस्से पे गीलेपन की वजह से बर्ड्स का ऐसी जगह पे, ऐसे बिस्तर पे दिन रात रहना बिस्तर को मजीद खराब करेगा। लिहाजा इस तरह की रूस्टिंग बार्स मुहैया करके आप खराब बिस्तर से बीमारियों को अपने बर्ड्स तक पहुंचने से रोक सकते हैं। फ्लाक में टांगू, पंजू या चंडी के मिसाइल तब ज्यादातर सामने आते हैं जब नीचे बिस्तर खराब हो और आपके बर्ड्स को मुसलसल वहां पे रहना पड़े। ऊपर की जानब बांस डंडे वगैरह लगे होंगे, नीचे बिस्तर जरा सा भी खराब होता है तो बर्ड अपने जिस्म को, पंजू टांगू को बचाने के लिए इस तरह की रूस्टिंग बार्स पे बैठकर वक्त गुजार लेगा। तब तक नीचे की जानब हवा फिरने के बायस या तो बिस्तर खुश्क हो जाएगा या आप उसमें रैकिंग करके या उसमें से रोड़ियां या गीला हिस्सा बाहर निकाल के इस एनवायरनमेंट को, माहौल को इन बर्ड्स के लिए पुरसुकून बना लेंगे। आपके पास मौजूद फ्लाक के लिए, बर्ड्स के लिए दस्तयाब जगह कम पड़ जाए तो इजाफी जगह की फराहमी के लिए भी इस तरह के बांस डंडे काम आते हैं, क्योंकि कुछ मुर्गियां उछल कूद करके, जंप करके इस तरह के डंडों पे बैठ जाएंगी, नीचे मौजूद जगह कदरे खुल जाएगी और जो बर्ड्स नीचे हैं उनके लिए भाग दौड़, एक्सरसाइज करना मजीद आसान रहेगा। किसी भी बर्ड सेटअप पे चिकन्स के लिए या दीगर पोल्ट्री बर्ड्स के लिए वर्जिश की, एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब आप इस तरह की पर्चिंग, रूस्टिंग बार्स मुहैया करते हैं, आपके बर्ड की जंपिंग होती है, वो नीचे से उछलकर ऊपर की जानब बैठते हैं, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन किस्म की एक्सरसाइज होती है। फीड खाने के बाद इस एक्टिविटी में अपने आप को मुलव्वस करना मेटाबॉलिज्म को, यानी ग़िज़ा की तोड़ फोड़ वाले अमल को और ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिएंट्स को जुज़्व बदन बनाने में मदद करता है। इस तरह की सरगर्मियाँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके पोल्ट्री बर्ड्स के ढांचे की मजबूती में भी मददगार साबित होती हैं। उनके लिए एक आरामदेह माहौल मुयसर होता है, जरसुमू की तादाद को कम रखने में मदद मिलती है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई महंगा स्टैंड तैयार करके इस मकसद को हासिल करें, आप इस तरह से सस्ते दामों डंडे, बांस वगैरह लगा कर भी अपने चिकन्स को रूस्टिंग बार्स मुहैया कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपके बर्ड्स किसी स्ट्रेस में आकर या आपकी जानब से ऐसे माहौल की फराहमी हो कि जिसमें उन्हें बोरियत, उकताहट महसूस हो, तो इस बोर्डम को ख़त्म करने के लिए भी इस तरह की पर्चेज फ्लाक के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। बहुत से हजरात को आइडियल वेंटिलेशन यानी मिसाली हवा के बहाव का बाकायदा तरीके से इल्म नहीं होता। बाज़ औक़ात वो पर्दे इस कदर ऊपर कर देते हैं कि चिकन्स को ताज़ा हवा के बहाव, ऑक्सीजन की फराहमी से महरूम रहना पड़ता है। तो ऐसे बर्ड्स के लिए कि जिनको नीचे की जानब ऑक्सीजन की वाफर मिकदार मैसर ना हो, ऊपर की जानब इस तरह से बांस डंडे लगाना, फिर इनका उछल कर इसके ऊपर बैठ जाना, ये इनके लिए ऑक्सीजन की मुनासिब फराहमी में मददगार है। आप ना सिर्फ बर्ड सेटअप के अंदर की जानब इस तरह से बांस डंडे लगा सकते हैं, बल्कि अगर आपके बर्ड्स को दिन के कुछ औकात के लिए खुशगवार मौसम में बाहर की जानब रसाई हासिल है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज करके रखें कि आपके चिकन्स कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठकर एंजॉय कर सकें। जैसे ही आप बर्ड सेटअप में इस तरह की सहूलत मुहैया करेंगे तो आने वाले चंद ही दिनों में, गालबन 1 हफ्ता, 10 दिन या 2 हफ्तों के अंदर आपको अपने फ्लाक की कारकर्दगी पहले की निस्बत बेहतर नजर आना शुरू हो जाएगी। एग प्रोडक्शन, अंडों की शरह पैदावार पहले कम थी तो अब उसमें हाथरखा इजाफा होने लगता है। कोशिश कीजिएगा कि कम अज कम 3, 3.5 से 4 फुट या 4 से 5 फुट ऊंचाई तक आप इस तरह के बांस डंडे वगैरह लगाएं।
अगर आपके पास कुछ बर्ड्स छोटे हैं जिनका जिस्मानी वजन कम है, या फ्लाक में कुछ चिकन्स इस तरह के हैं कि जो स्ट्रेस के बायस या किसी और वजह से जिस्मानी वजन में पीछे रह गए, या आपने ही वहाँ पे छोटे चिकन्स भी रखे हुए और साथ बड़े बर्ड्स भी, तो उन छोटे बर्ड्स के लिए 2 से अढ़ाई से 3 फुट की ऊंचाई तक रूस्टिंग बार लगाएं, और दीगर जवान बड़े चिकन्स के लिए 5 फुट के लगभग। रिहाइशगाह के अंदर इस तरह की रूस्टिंग बार्स लगाएंगे तो आप वाज़ेह तौर पे नोट करेंगे कि आपके बर्ड्स रात गुजारने के लिए इन्हीं रूस्टिंग बार्स का, इन्हीं परचीज का इंतखाब करते हैं। मौसम सरमा में रात को इस तरह के डंडू के ऊपर बैठना, एक दूसरे के साथ जुड़ना चिकन्स को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में और ठंड के मुज़र असरात से महफूज रखने में भी मदद करेगा। आपके बर्ड्स जितना ज़्यादा टाइम इन रोस्टिंग बार्स परचीज पे गुजारेंगे, उतना उनके पर साफ सुथरे होंगे, उतना उनकी वेंट यानी बीट बाहर निकालने वाली जगह जरसूमों से महफूज रहेगी, क्योंकि बाज़-औक़ात वेंट के बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। मुर्गियों की बीठों में इस तरह के जरसूमे होते हैं कि जो फ्लाक के लिए मोजरे से साबित होते हैं, लेकिन जिस वक्त इस तरह की परचीज इंस्टॉल की जाती हैं, मुर्गियां रात को ऊपर बैठेंगी, बीठे करेंगी, बीट सेमी सॉलिड होती है, आगाज में उसके अंदर पानी की ज़्यादा मिकदार होती है, लेकिन रात भर के लिए बीट का नीचे बिस्तर पे मौजूद रहना उसमें से पानी की मिकदार को काफ़ी हद तक कम कर देगा। सुबह जब आपके बर्ड्स रोस्टिंग बार से नीचे उतरेंगे तो तब तक ड्रॉपिंग्स यानी मुर्गियों की बीटें या तो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी होंगी, या फिर आपने उन्हें रैकर करके बिस्तर के साथ मिक्स कर दिया होगा, या फिर वहां से उठाकर बाहर निकाल लिया होगा। ये आप पे है कि आप किस स्ट्रेटेजी पे अमल करते हैं। बहरहाल जो भी स्ट्रेटेजी अपनाएं, इस तरतीब से आप अपने फ्लाक से साफ अंडे भी ले सकते हैं, क्योंकि परचीज पे बैठने की वजह से ज़्यादातर बीटें नीचे की जानब होंगी। सुबह आप इसमें रैकिंग करेंगे और उसके बाद आपकी मुर्गियां इस हिस्से से गुजरकर जहां पे आपने रैकिंग की हुई है नेस्ट बॉक्स तक, खुड्डू वगैरह तक जाएंगी। इनके पंजे साफ होने की वजह से, पर सीने की हड्डी साफ होने के बायस जो भी मुर्गी नेस्ट में खुड्डे में अंडा देगी, अंडा देने के बाद जब मुर्गी यहाँ से उठेगी तो उसके पंजे साफ होने के बायस आपको अंडे भी साफ हासिल होंगे। बाज़ औक़ात एक ही फ्लाक में इस तरह के चिकन्स होते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होता है, यानी कि जारहाना रवैया होता है। वो छोटे बर्ड्स को, कमज़ोर लागर सुस्त चिकन्स को मारते हैं। इसी एग्रेशन से बचने के लिए वो कमज़ोर चिकन्स इस तरह की रोस्टिंग बार्स के ऊपर बैठ जाते हैं और कुछ देर के बाद बांस से डंडे से नीचे उतर के ग़िज़ा पाने की जनब माइल होते हैं। अगर आप इस तरह की परचीज वहाँ पे नहीं लगाएंगे तो शाय बर्ड्स, शर्मीले, सुस्त, अलग थलग रहने के आदि चिकन्स खुराक और पानी से महरूम रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी, डिहाइड्रेशन, वज़न नीचे आता जाएगा और उनके ऊपर मोज़र जरसूमे हमलावर होते रहेंगे और नतीजा अमवात या खराब कारकर्दगी की सूरत में सामने आएगा। आपके पास जैसा भी बर्ड सेटअप है, आपने अंदर की जनब इस तरह की रूस्टिंग बार्स नहीं लगाई हुई, आपके ही एरिया में किसी दूसरी रिहाइशगाह में अगर इस तरह से परचीज इंस्टॉल की हुई है, तो वहाँ के बर्ड्स की कारकर्दगी में और आपके चिकन्स की परफॉर्मेंस में वाज़ेह फ़र्क होगा। फ्लाक के परों को साफ रखने के लिए, चिकन्स के कुदरती हुस्न को बाहर रखने के मकसद से रूस्टिंग बार्स, परचीज वगैरह बेहतरीन इंतखाब हैं। यानी कि मुकम्मल मालूमात के बाद हम ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि इस एक एक्टिविटी, इस एक सरगर्मी की वजह से हमारे फ्लाक को, हमारे कीमती चिकन्स को बहुत से बेनिफिट्स हासिल होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।